लोग देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स। पीएम केयर फंड, जिससे आप बहुत ज़्यादा अवगत होंगे। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पीएम केयर फंड से कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये है इसका फुल फॉर्म। अब इसमें से हर एक वर्ड की आपको स्पेलिंग भी याद रखनी ज़रूरी है। अब आते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो पीएम केयर फंड जो है एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या है? पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसको हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था। इस ट्रस्ट को क्रिएट करने के पीछे जो ऑब्जेक्ट था वो था मीट द डिस्ट्रेस्ड एंड ड्रीडफुल सिचुएशन लाइक कोविड-19 इन टाइम अहेड। आगे जा कर के कोविड-19 या से रिलेटेड या उससे भयंकर कोई बीमारी आती है तो जो फंड रिलीज़ किए जाएंगे वो पीएम केयर फंड से ही रिलीज़ किए जाएंगे। ठीक, यानी इस वाले पीएम केयर फंड से रिलीज़ किए जाएंगे। अब पीएम केयर फंड जो है, इससे अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएम केयर फंड को स्टार्ट कब किया गया था। तो ये है 28 मार्च 2020 को स्टार्ट किया गया था। अब इसकी चेयरमैनशिप कौन करता है? तो ये हैं हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। इसका चेयर हेड होते हैं और इसके साथ इनको सहायता देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर होती है, साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं एक्स ऑफिशियो ट्रस्टी के रूप में। ठीक, इतने क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं और इससे रिलेटेड जो भी स्कीम अब आएंगी वो पूछी जा सकती हैं। चलिए अब अगले ऐप के बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं आरोग्य सेतु ऐप। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव ही है एक, जो कि कोविड-19 जैसे सिचुएशन से अवेयर करने के लिए लॉन्च किया गया था लोगों। तो इसको जब लॉन्च किया गया, ये किस तरीके का एप्लीकेशन है ये पूछा जाता है। तो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये ध्यान रखिएगा। इसको क्यों लॉन्च किया गया था? टू स्प्रेड द अवेयरनेस ऑफ कोविड-19 अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया थ्रू एन ऐप, जिसको हम लोग कहते हैं आरोग्य सेतु ऐप। इसको डेवलप किसने किया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIC। ये किसके अंडर में वर्क करता है? ये मतलब NIC किसके अंडर में वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर ये वर्क करता है। आइए अब जान लेते हैं कुछ अदर स्कीम्स जो अभी हाल फिलहाल लॉन्च की गई हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने गारंटी कार्ड की स्कीम निकाली है, जो कि प्रोवाइड करता है फ्री बस राइड। कब निकाली थी? 19 जनवरी 2020 में निकाली है। ये कार्ड प्रोमाइस करता है फ्री बस राइड फॉर स्टूडेंट्स। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, ये किसके किसके लिए है? स्टूडेंट्स के लिए। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मोहल्ला मार्शल फॉर वुमेन्स सिक्योरिटी, इनके लिए ही। तो हमारी अगली स्कीम है आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। कौन सी स्कीम है? अम्मा ओडी स्कीम, जिसको कि आंध्र प्रदेश के सीएम YS जगन मोहन रेड्डी ने किया था 9 जनवरी 2020 में। और अम्मा ओडी का तेलुगु में मतलब होता है मदर्स लैप। इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी थी कब? 26 जनवरी 2020 में।
ये ध्यान रखिएगा, लॉन्चिंग किया गया था 9 जनवरी 2020 को, जबकि इम्प्लीमेंट किया गया है 26 जनवरी 2020 में। इस चीज़ से कंफ्यूज ना होइएगा। अगला है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। ग्रीन क्रेडिट स्कीम जो है ये एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा चलाई गई स्कीम है। इस स्कीम के अंडर में इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आउटसोर्स करने के लिए अलाउ किया है किसको, नॉन गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसीज को कार्बन आप यहाँ पे खनन कर सकते हो, कार्बन यहाँ से निकाल सकते हो, कोयला निकाल सकते हो इस चीज़ को। देखो ये स्कीम जो है लाइन है इन लाइन विद द ग्रीन इंडिया मिशन, जिसका एम क्या है, जिसका एम है 2.523 बिलियन टन कार्बन 2020 तक ये अचीव कर लेगा, यानी इसका खनन कर लेगा। ठीक, इस मिशन को पूरा करने के लिए ग्रीन क्रेडिट स्कीम लॉन्च की गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। इंडियन रेलवे ने न्यू पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। कहाँ पे, अन्ना का पाले रेलवे स्टेशन ऑफ विजयवाड़ा डिवीज़न इन साउथ सेंट्रल रेलवे। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है बेटर फीचर प्रदान करना और इजी गाइड टू द पैसेंजर एंड देयर बाई जिससे कि प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री यूज़र एक्सपीरियंस, कि जो भी यूज़ करने वाले हैं उनका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेहतर हो सके, यानी जो भी ट्रेन को इस्तेमाल कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस बेहतर हो। अगली स्कीम का नाम है कोलकाता पुलिस द्वारा स्टार्ट की गई है, जो कि सुकन्या प्रोजेक्ट है। इसका ये 3rd एडिशन है, जो कि 6 जनवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट का एम है जो भी लड़कियां स्कूल या कॉलेज में पढ़ रही हैं उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये 100 सिटीज़ में चलाए जा रहे हैं, और जो कि कोलकाता पुलिस एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। अगला स्कीम है आंध्र प्रदेश से, ये भी YSR डॉक्टर YSR आरोग्यश्री स्कीम। ध्यान रखिएगा, आरोग्य सेतु अलग है, ये इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, और YSR आरोग्यश्री स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इसको इनॉग्रेट किया है जगन मोहन रेड्डी सर ने, और इसको कहाँ इनॉग्रेशन किया गया है, इल्लूरू। इल्लूरू कहाँ पड़ता है, वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। ओके, अब आते हैं अम्मा बॉडी स्कीम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ग्रीन क्रेडिट स्कीम के बारे में बता दिया है। अब आते हैं केरला स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा लाई गई स्कीम वेज सब्सिडी स्कीम। इसके अंतर्गत पहले 5 साल में जो भी न्यू वेंचर्स होंगे उन रजिस्टर्ड होने चाहिए, साथ ही साथ कब से, 1 अप्रैल 2020 से उनको सब्सिडी वेजेस पर मिलेंगी। इस स्कीम को अनवील्ड किया था केरला के सीएम पिनराई विजयन ने। कब किया था, 9 जनवरी 2020 को किया था। कहाँ किया था, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट असेंट 2020 में। तो ये थी जानकारियाँ कुछ, और भी जितनी नई स्कीमें आएंगी वो आपके पास वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।